हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th के तीसरा चैप्टर बल तथा गति नियम से न्यूटन्स लॉ के बारे में बताएंगे। न्यूटन्स लॉ आप सब जानते हैं, ये बल तथा गति नियम के अध्याय का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। महान अंग्रेज वैज्ञानिक सर आइजक न्यूटन के द्वारा गति के संबंध में गति के लिए 1679 ईस्वी में 3 नियम प्रतिपादित किया गया, जिसे हम न्यूटन के गति के नियम के नाम से जानते हैं। ये तीनों नियम अलग अलग तथ्य को बताते हैं। आज हम लोग उन तीनों में से पहला नियम को जानेंगे, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ किससे संबंधित है, न्यूटन का प्रथम गति नियम जो है। और उसके साथ साथ ये भी सीखेंगे कि जड़त्व क्या होती है, गैलीलियो के प्रयोग के बारे में। पहले हम गति के प्रथम नियम को देखते हैं कि इसका कथन क्या है। इसका कथन कहता है कि प्रत्येक वस्तु अपने विरामावस्था अथवा एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था बनाए रखती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य न करते हो, अर्थात बाहरी असंतुलित बल क्रियाशील नहीं हो। इस लॉ के माध्यम से हम जानेंगे, ये बताया गया इस कथन में, सीधा समझ सकते हैं कि इस नियम का 2 पार्ट है, हमारा 2 भाग हो गया। पहला भाग में बताया जा रहा है कि वस्तु विराम की अवस्था अथवा एक सरल रेखा में गति की अवस्था, अर्थात कोई वस्तु अगर रुकी हुई है, इसकी प्रवृत्ति है रुके रहने की, या अगर कोई वस्तु जा रही है, ये जाते हुए ही रहेगी, एक समान रूप से इसकी गति चलती ही रहेगी। पहला पार्ट में यही बताया गया कि वस्तु विराम की अवस्था में है, विराम है तो वो विराम में रहेगी, और गतिशील है तो वो गतिशील रहेगी। ये इस नियम का पहला भाग हुआ। और दूसरा भाग में बताया गया, ऐसा तब तक होगा जब तक कि इस पर कोई बाहरी असंतुलित बल न आए, न लगे। कोई बाहर से इस पर आगे बल नहीं लगेगा, तब तक ये जो चल रहा है चलते रहेंगे, और जो रुका हुआ हो वो रुके हुए ही रहेंगे। अब यहाँ बल की बात आती है, संतुलित बल और असंतुलित बल। सिंपल सा हम लोग जानते हैं कि संतुलित बल शून्य परिणामी, जिसका परिणाम शून्य हो, शून्य परिणामी बल को संतुलित बल कहते हैं, और अशून्य परिणामी बल को असंतुलित। अब ये शून्य परिणामी क्या है, अशून्य परिणामी क्या है, इसको समझेंगे। मान लेते हैं हमारे हाथ में ये अभी मार्कर रहे, देख रहे हैं, इसको बराबर बल से इधर भी खींचते हैं, इधर भी खींचते हैं, ये नहीं इधर जा रही है और नहीं इधर जा रही है, किसी भी और नहीं, अगर बराबर बल लगाया तो किसी दिशा में ये नहीं जाएगी, तो ये हमारा संतुलित बल हो गया। लेकिन अगर यही दोनों बल एक साथ कार्य करने लगे, या तो धक्का दे एक साथ या एक साथ खींचे, तो इसके गति अवस्था में परिवर्तन होगा, ये हमारा असंतुलित बल कहलाया। तो न्यूटन से प्रथम नियम में यही बताया गया है कि वस्तु विराम में है तो उस विराम में ही रहेगा, अगर वो चल रही है तो चलते ही रहेगा। तो इससे इस बात की स्पष्ट होती है प्रथम गति नियम के आधार पे कि जब तक वस्तु पे बल नहीं लगेगा, तो यहां बल नहीं लगे, बल का जिक्र किया गया है, अर्थात बल की परिभाषा भी हमको इस लॉ से ही मिलता है। बल के बारे में भी हम यहां से जानते हैं कि बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर कार्य कर उसकी अवस्था में परिवर्तन लाता है या परिवर्तन लाने की चेष्टा करता है। अवस्था में परिवर्तन मतलब क्या, विराम से गति में, गति से विराम में लाने का, परिवर्तन लाने का कार्य करती है या परिवर्तन लाने की चेष्टा करती है। अर्थात न्यूटन के प्रथम गति के द्वारा हमें बल की परिभाषा मिलती है। दूसरा बात, न्यूटन के गति के नियम के द्वारा हमें यह पता चलता है कि वस्तु में त्वरण तब तक उत्पन्न नहीं होगा जब तक बल नहीं लगाया जाए, अर्थात उसके त्वरण उत्पन्न करने का कारण है, त्वरण जो उत्पन्न होगी इसका कारण सिर्फ और सिर्फ बल है। विदाउट फोर्स, विदाउट बल एक्सेलरेशन, त्वरण उत्पन्न नहीं हो सकती है। और इस नियम को, प्रथम गति नियम को गैलीलियो गैलीली के सम्मान में गैलीलियो के जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले वही बताए थे इनके बारे में, इसलिए इसको गैलीलियो के सम्मान में गैलीलियो के जड़त्व का नियम। अब यह बात आ गई जड़त्व क्या होती है। जड़त्व भी इसी प्रकार से एक
गुण कहिए या प्रवृत्ति, किसी पदार्थ का गुण या प्रवृत्ति है। जड़त्व किसी भी पदार्थ का, कोई भी मैटर है, अच्छा कोई भी वस्तु हम लेते हैं, उसकी प्रवृत्ति है, गुण है। क्या गुण, कैसा गुण? गुण इस प्रकार का है कि वो अपनी विराम की अवस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। अर्थात जो वस्तु विराम में है विराम में रहेगी। जड़त्व बताता है कि वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगी, और एक समान रूप से गतिशील है तो एक समान रूप से गतिशील ही रहेगी। ये जड़त्व बताता है हमको, जड़त्व के आधार पे। अब हम जड़त्व के लिए कुछ प्रयोग करके दिखाते हैं आप लोगों को कि जड़त्व आसानी से समझ में आ जाए कि कैसे आप सोच सकते हैं कि कोई वस्तु विराम में है वो तो चलता भी है, और कोई गतिशील है वो रुकता भी है। यहाँ थोड़ा समझने में दिक्कत हो रहा होगा, कैसे आप इसको समझ पाएंगे? आप लोगों को एक उदाहरण से बताते हैं इसको। एक हम ग्लास लिए और एक सिक्का है और एक कोई कार्ड लिए हैं। अब इस कार्ड को हम इस ग्लास के ऊपर रखते हैं और इस कार्ड के ऊपर अब इस सिक्का को हम रख दिए। अगर तेजी से तीव्र वेग से अपनी उंगली से इस कार्ड पे प्रहार किया जाए, प्रहार किए, हम क्या देखें? सिक्का इसके अंदर आ गई, सिक्का इसके अंदर आ गया और कार्ड चले गया। कुछ देर पहले हम बताए, चलिए पहले एक बार फिर इसको देखते हैं। ग्लास है, कार्ड है, इसके ऊपर हमने एक सिक्का रख दिया। अब इस पे हम प्रहार करते हैं, प्रहार किए, कार्ड भाग गई, सिक्का इसमें आ गया। ये क्या बताया कि वस्तु विराम में है तो इसकी प्रवृत्ति है विराम में ही रहने का। क्यों? क्या देखें हम इसमें? कार्ड पे जैसे ही प्रहार किए वो तो गतिशील हो गया, वेग आ गए उसमें, उसके स्थिति में परिवर्तन हो गया, लेकिन सिक्का वेग को प्राप्त नहीं कर सका, जिस कारण ये इसमें गिर जाते हैं। इसी प्रकार अन्य उदाहरण भी है, जैसे कि आप कैरम बोर्ड, कैरम की गोटी और स्ट्राइकर की सहायता ले सकते हैं। देख सकते हैं वहां पे एक लाइन में कैरम की गोटियों को कैरम पे आप रख दीजिए और नीचे स्ट्राइकर से उस पर प्रहार करिए। आप देखेंगे जिस गोटी पे प्रहार होगा नीचे वाली गोटी बाहर की ओर निकल जाएगा, बाद बाकी सभी गोटियां लंबवत गिर जाएगी। ये कब संभव है? ये जड़त्व के द्वारा ही संभव है। ये प्रयोग जड़त्व से ही, जड़त्व के नियम को ही बताता है कि विराम में रहने की प्रवृत्ति और गतिशील है तो गतिशील रहने की प्रवृत्ति। जड़त्व हमारा दो प्रकार का होता है। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, साथ ही इसका नोट्स जो है, नोट्स हम ग्रुप में अवेलेबल कर दिए हैं। आप वहां से नोट्स डाउनलोड करके इसका कॉपी में अच्छे से नोट्स तैयार कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट हैं इसको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं, बहुत अच्छे से बनाया गया है। चलिए समझते हैं। अब हम जड़त्व दो प्रकार के होंगे, पहला विराम का जड़त्व, दूसरा गति का जड़त्व। अब हमारा विराम का जड़त्व क्या है? विराम का जड़त्व हुआ कि वस्तु जो है विराम के जड़त्व के कारण उसको विराम में रहने की ही आदत होगी, या प्रवृत्ति उसकी होती है विराम में रहने की। अभी जो प्रयोग करके दिखाए हम वो विराम जड़त्व का ही था। एक उदाहरण और मान लेते हैं, बस या रेलगाड़ी का उदाहरण। जैसे बस या रेलगाड़ी में हम सफर तो करते ही रहते हैं अक्सर। कोई यात्री खड़ा है या कुछ समय के लिए मानते बैठा हुआ भी है, या कोई यात्री खड़ा है, बस रुकी हुई है, अचानक चलना प्रारंभ कर देते हैं, बस या रेलगाड़ी अचानक चलना शुरू कर देता है, तो जो भी यात्री खड़े हैं या बैठे हैं पीछे की ओर झुक जाते हैं, क्योंकि बस या रेलगाड़ी के फर्श के साथ साथ यात्री के पैर गतिशील हो जाता है, लेकिन शरीर के ऊपरी हिस्सा गति में नहीं आ पाती है, जिस कारण ये ऊपरी हिस्सा पीछे की ओर झुक जाते हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं। जब किसी पेड़ की शाखा को जोर से पकड़ के हम हिलाते हैं, उसमें जो फल या पत्तियां लगी हुई है वो टूट के नीचे गिरने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पेड़ की शाखा के साथ जो भी फल या पत्तियां लगी हुई है, जो भी पेड़ हो, पेड़ जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे एक पेड़ हम बना लेते हैं, हमारा ये पेड़ हो गया, इस पेड़ में कोई भी शाखा है, इस शाखा में जो भी फल या पत्ती, इसको पकड़ के अगर जोर से हिलाया जाए, आप देख रहे हैं यहाँ ये वर्ल्ड का सबसे खूबसूरत पेड़ है, इसको जोर से हिलाया जाए तो इसमें जो भी फल लगे हुए होंगे वो गिर के नीचे गिरने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पेड़ की शाखा के साथ उसकी पत्तियां और फल जो है विराम की अवस्था में रहती है। अचानक हिलाने से शाखा तो गतिमान हो गया, लेकिन उसमें लगे पत्तियां और फल गतिशील नहीं हो पाते हैं, जिस कारण से वो गिर जाते हैं। ये हो गया हमारा विराम का जड़त्व। अब इसके बाद दूसरा आता है गति का जड़त्व, अर्थात गति के जड़त्व में वस्तु के गति के कारण जड़त्व, गति के जड़त्व में यानी गति के कारण उसकी प्रवृत्ति रहेगी गति में ही रहने का।
वही उदाहरण हम फिर से देखते हैं। बस या रेलगाड़ी में यात्रा करते हैं, गाड़ी चल रही है, अचानक उसमें ब्रेक लगा तो यात्री ब्रेक लगने से आगे की ओर झुक जाते हैं। जैसे ही ब्रेक लगा आगे की ओर झुक गए। क्यों? क्योंकि बस या रेलगाड़ी के साथ साथ शरीर धीरे 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 गतिशील था, धीरे धीरे वो चल रही थी, गतिमान था। जैसे ब्रेक लगाए, रोके, कुछ क्षण के लिए नीचे वाला हिस्सा फर्श के साथ तो विराम में आ गया, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा विराम में नहीं आ पाती है, और वो जब तक विराम में आती तब तक के लिए आगे झुक जाते हैं। इसके अलावा कोई व्यक्ति अगर दौड़ रहा, मान लीजिए कि अभी हम दौड़ने लगे, दौड़ रहे हैं, अचानक आप कहोगे रुकिए, क्या रुक जाऊंगा? नहीं रुक पाएंगे। क्यों? क्योंकि दौड़ता हुआ व्यक्ति एकाएक रुक नहीं सकता, उसको रुकने के लिए कुछ सेकंड चाहिए, समय चाहिए, तब जाकर के हम रुक पाएंगे, अन्यथा रुक नहीं पाएंगे। क्योंकि शरीर तो गतिशील है, शरीर के साथ साथ पैर, जैसे ही जमीन पे रुकना है हमको, रुके तो तुरंत रुक नहीं सकते। या बस या रेलगाड़ी अगर कहीं तीव्र मोड़ पे देखें तो तीक्ष्ण मोड़ पे अगर इस दिशा में गाड़ी मुड़ती है तो उसमें यात्री इधर की ओर मुड़ती है। ये सब हमारा गति के जड़त्व के कारण आता है। इस प्रकार देखें हम कि प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, और जड़त्व दो प्रकार का होता है, विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। इसका उदाहरण भी देखें। अब आता है द्रव्यमान। जड़त्व और द्रव्यमान में संबंध क्या है? रिलेशन बिटवीन मास एंड इनर्शिया। इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, क्या संबंध है? तो बस सीधा सिंपल एक बात हम कहेंगे कि इन दोनों के बस बीच जो है एक ही संबंध है। जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसकी जड़त्व भी उतनी अधिक होगी। आप समझ गए? ये ग्लास है, ये मार्कर है, पूछा जाए कि दोनों में जड़त्व किसका अधिक होगा, इस ग्लास की या इस मार्कर की? आप सीधे जवाब दोगे कि ग्लास की जड़त्व अधिक होगी, क्योंकि इसका वजन अधिक है। एक 5 रुपये का सिक्का और एक 50 पैसे के सिक्के में किसकी जड़त्व अधिक होगी? आप निश्चित तौर पे बताओगे कि 5 रुपये के सिक्के की जड़त्व अधिक होगी। एक रुपया का सिक्का और 10 रुपये के सिक्के में किसकी जड़त्व अधिक होगी? 10 रुपये के सिक्के का जड़त्व अधिक होगा। एक बस और एक रेलगाड़ी में किसकी जड़त्व अधिक होगी? रेलगाड़ी की जड़त्व। अर्थात जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व भी अधिक होगा। यह हमारा जड़त्व का नियम बताता है। अब नेक्स्ट हमारा आता है न्यूटन के गति के दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरे नियम को हम अगले क्लास में अच्छे से देखेंगे। दूसरे नियम, तब तक इसका नोट्स जो मिलेगा आप लोग इसको अपने कॉपी में तैयार कर लेंगे, और नेक्स्ट डेज गति के दूसरे नियम के बारे में भी चर्चा करेंगे। अगर आप लोग को कहीं समझने में कोई दिक्कत आती हो तो जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है उस ग्रुप में प्रत्येक वर्किंग डेज में 1 घंटा के लिए ग्रुप को ओनली एडमिन से पब्लिक चैट पे कर दिया जाता है। यानी कि आप वहाँ डाउट, जो भी डाउट हो, डाउट अपना डाल सकते हैं, और उस डाउट को क्लियर करने के लिए 1 घंटा का समय आपके पास है। या नहीं तो आप YouTube के चैनल पे कमेंट करके बोल सकते हो। साथ ही अगर वीडियो आप लोगों को पसंद अगर आए, अगर पसंद नहीं आए तो कोई बात नहीं, अगर पसंद आती है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और उसके साथ साथ सब्सक्राइब भी करिएगा।